वालमीन मेरे ने 15 के और बिलखसूस तहसील के नावल के गयूर गैरतमंद भाई अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो का मकसद एक इशू पर बात करना है और आप तमाम लोगों के सामने हकाइक रखना है। वो इशू है पढ़ना फीडर को लेकर। पढ़ना फीडर में पिछले 2-4 दिनों से सुनने में आ रहा है कि कैप्टन सफदर साहब उसका इफ्तिताह करना चाह रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों के सामने पढ़ना फीडर को लेकर उसका बैकग्राउंड और आगे के हकाइक आप तमाम लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पढ़ना फीडर दोस्तों, उसका बैकग्राउंड ये है कि ये सन 1960 की करीब पढ़ना फीडर पढ़ना और इस साइड पे तमाम बिजली आने का काम शुरू किया था। उस वक्त के आईजी पुलिस वेस्ट पाकिस्तान जो नवाबजादा फरीद खान थे, उनने पहली दफ़ा पढ़ना और तनावल वाली साइड पे बिजली लाने का काम शुरू किया था। और ये खाकी से पढ़ना तक बिजली आई थी। जो चढ़ियाली जंगल है, उसके चढ़ियाली जंगल से होते हुए उस वक्त लकड़ी के पोल लगे थे, दरख्त काट कर उनके पोल बनाए और तारे उन पर लाई गई खाकी से पढ़ना तक चढ़ियाली जंगल के जरिए। उसके बाद जो दूसरा फेज है जहां से पढ़ना फीडर का काम शुरू होता है, ये काम शुरू करने में जनरल हमीदुद्दीन साहब जो पढ़ना से ताल्लुक रखते हैं, उनने इस काम की बुनियाद जनरल साहब ने रखी। वो कुछ ऐसा हुआ, आपको मुख्तसरन में आपके आगे वो चीज़ रखता हूँ कि उनने वापडा के आला काम जो हाई अफ्स थे, उन चेयरमैन को, वापडा चेयरमैन जो था, उन सबको इस चीज़ में इन्वॉल्व किया और ग्राउंड पे जो नवाबजादा फयाज साहब हैं और इनके साथ इनकी जो टीम थी, इनने मिलकर ग्राउंड पे इस चीज़ का एस्टिमेट बनवाया। ये सारा कुछ बनवा के इनने हैंड ओवर किया जनरल हमीदुद्दीन साहब को और उसी पर फर्दर काम होते होते अल्लाह ने किया कि पढ़ना फीडर का काम शुरू हुआ। अब बात ऐसी है कि इसके इक्विपमेंट, तमाम पढ़ना फीडर का इक्विपमेंट पूरा आज से 6-7 साल पहले पढ़ना फीडर के तकरीबन सामान सारा पहुंच आया था। कुछ सामान रहते थे और पढ़ना फीडर का कुछ हद तक काम हुआ था, लेकिन वो बहुत अरसे से रुका हुआ था। अब आता है इलेक्शन का फेज। जैसे 2024 का इलेक्शन हुआ, एक तारीखी इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन का ऐसा हुआ, जब इलेक्शन खत्म हुआ, इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं खुद, क्योंकि मैंने तहसील तनावल में मेरी कैंपेन रही थी इलेक्शन के दौरान, मैं इलेक्शन खत्म होने के बाद तनावल में अपने लोगों के पास गया, मैं खुल्ला में अपने लोगों के पास गया, मैं यूनियन काउंसिल पढ़ना में अपने लोगों के पास गए, हम सब मेरा में लोग गए, हम लसा में गए। मैंने उन लोगों से पूछा कि एक ऐसा मेजर मसला आप बताएं जो कि हो सकता हो, उस पर हम कोशिश करें कि एक मेजर इशू जो तनावल का उसको हम टैकल करें। तो तमाम लोगों की इत्तेफाक था कि हमारा सबसे मेन जो इशू है इस वक्त बिजली का है, उसकी वोल्टेज का है, बिजली ना होने का है और बेजा परमिट्स का है। इसका हल पढ़ना फीडर है, जिसका कि काम ताखीर का शिकार है, उस पर काफी दफा रुकावटें आई हैं। आप उसको लिहाजा देखें और उस काम को कंप्लीट किया जाए। वो वक्त था 2024 के इलेक्शन के बाद 2-3 महीने बाद ये काम उस पर शुरू हुआ। मैं खुद एक्सीएन और एसईओ साहब जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं वापडा में, जिनका एबटाबाद ऑफिस है, उधर आना जाना हुआ, उनसे मैं राब्ते में था। शहजादा साहब को इस बारे में इल्म था अच्छे तरीके से। वो वापडा के हाई अफ्स, उनके बैडो के जो थे, वापडा के थे, उन आला अफसरान के साथ उनका रब्ता रहा। ताखीर का शिकार होता रहा, लेकिन अल्लाह ने किया वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते अपनी कंप्लीशन तक वो काम पहुंच जाएगा। आपके आगे मैं थोड़े से नंबर्स रखता हूँ कि जब मैं इलेक्शंस के बाद जब पहला चक्कर मेरा वापडा ऑफिस लगा, एक्सकेन और एसटीओ कंस्ट्रक्शन से मेरी बात हुई, उस वक्त तक सूरत हाल इस तरह की थी कि 111 पोल, टोटल एचटी पोल्स 111 लगने थे पढ़ना फीडर में, जिसमें से 70 उस वक्त तक इंस्टॉल हो चुके थे। फिर इसी तरह 36 फीट के जो पोल्स थे, उनकी टोटल तादाद 70 थी, वो 11 या 15 के करीब वो लगे थे। और उस वक्त जो कंडक्टर, एक अहम चीज होती है किसी भी फीडर को फंक्शन करने के लिए, कंडक्टर उस वक्त तक नहीं आया था, बाकी कई सामान उसमें पहुंच आया था। लेकिन अभी क्योंकि उसके बाद प्रोग्रेस रही, डिपार्टमेंट के साथ राब्ता रहा, लोगों का इसमें प्रेशर था, हम पर भी प्रेशर था कि हमें डिलीवर करना है, तो अल्लाह ने किया ये सब की एक टीम वर्क था, मेहनत थी, करते करते अब वो कंप्लीशन तक पहुंचाया है। और अब कैप्टन साहब इस चीज को अपना नाम इस पर लगाना चाहते हैं। तो कैप्टन साहब, आपके आगे मैं कुछ सवाल रखना चाहूंगा। पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये आया अगर आप करना चाह भी रहे थे, आपकी पिछले दौर में आपकी हुकूमत थी और पिछली 2-3 बार से कोई ना कोई या आप या आपके घर से मेंबर बनते रहे हैं इसी हल्के से, सूबाई सीटें भी आप जीतते रहे हैं। तो अगर आप इतना ही इंटरेस्टेड थे, आप चाहते थे कि अगर तनावल के लोगों को रिलीफ मिले, तनावल के लोगों तक उनके हकूक पहुंचे जाएं, तो पिछले अदवार में आपने पढ़ना फीडर के बारे में क्या किया, जरा हमें उस पर रोशनी डालिएगा। और अगर आपने एफर्ट्स इसमें अगर कोई की है तो वो की क्या है, इस बारे में पढ़ना फीडर को मुकम्मल करने में आपने अगर कुछ अपना किरदार अदा किया है तो वो भी आप हमारे आगे वाज़ेह रखें, तनावल के लोगों के आगे वाज़ेह रखें कि आपने उस पर क्या किरदार अदा किया है। क्या आपने पढ़ना फीडर में ये किरदार अदा किया कि जो एक खंभा आपने लाकर, एक दफा पहले भी पढ़ना फीडर का इफ्तिताह किया, जो पढ़ना बाजार में एक खंभा आपने आकर लगाया और उस पर मुस्लिम लीग का झंडा लगाया, आज खैर वो झंडा तो नहीं, लेकिन वो खंभा आज भी उसी पढ़ना बाजार में उसी तरह एक इकलौता खंभा नकारा इंस्टॉल्ड है वहीं पे। क्या आपकी ये पढ़ना फीडर में आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी? इस तरह के कई और सवाल है कैप्टन साहब। आप कोशिश तो कर रहे हैं और लोगों के प्रोजेक्ट्स में और लोगों की मेहनत पर अपना नाम लगाने के लिए, क्योंकि आप खुद इस तरह कोई खातिर रखी कर नहीं सके, तो लिहाजा इस तरह के काम अभी नहीं चलेंगे। ये हल्का एक तारीखी हल्का है, इस हल्के में रहने वाले लोग तारीखी लोग हैं, इनने तारीख रकम की। और ये अब बिलाना फुसलाना और लोगों को अगर आप समझे कि हम आप बेवकूफ़ बना देंगे, तो ये आपकी मैं समझूंगा ये आपकी लाइनी और ये आपकी नादानी है, अगर आप समझते हैं कि आप फिर ये टोपी का ड्रामा रचेंगे।
इसी तरह आप साउंड मेरा ग्रिड स्टेशन का सुना कि आप उसमें आप अपना नाम लाना चाहते हैं, आपका साउंड मेरा ग्रिड स्टेशन में आपका क्या रोल रहा है। साउंड मेरा ग्रिड स्टेशन में हमारे तनावल के 2-3 दफा वक्त आए, जिनके साथ मैं या डीसी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई। शहजादा साहब ने ऊपर कमिश्नर साहब और ऊपर उन्होंने राब्ता किया कि जो लोगों के लोकल के इशूज हैं इनको एड्रेस किया जाए, और अल्लाह कर रहा है, अल्लाह ने मुमकिन किया कि एक एक करके उनके इशूज एड्रेस हो रहे हैं। डीसी साहब का हमारे साथ इसमें पूरा तावन है, तनावल के लोगों के साथ पूरा तावन है। तो लिहाजा इस पड़ेना फीडर का जो हकीकी हकदार हैं उन लोगों को इसका क्रेडिट जाएगा जिनने पहले दिन से इस पर मेहनत की है, और इंशाल्लाह आप अपनी कोशिश भी कर लें अपना नाम इसके साथ जोड़ने के लिए। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ कभी नहीं चाहेगी, ना कभी ये होने देगी कि आप इसको कैश करें। आप अपना भी जो ड्रामा आपने करना है कर लें, और इंशाल्लाह ये हकाई जो मैंने आपके सामने आज रखे हैं, ये बाकायदा जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशंस हैं उसके सामने मैं अपने तनावल के लोगों के आगे रखूंगा, और हम सब मिलकर ये एक तारीखी प्रोजेक्ट पूरा जो तनावल में होगा, जो इससे एक बड़ा मसला बिजली का तनावल में हल होगा, उसको हम हकीकी माने में खुद सारा का सारा तनावल मिलकर उसको मनाएंगे, उस खुशी को मनाएंगे और साबित करेंगे कि वो पुराना दौर चला गया, अब ये नया पाकिस्तान है, नया तनावल है। इंशाल्लाह आप तमाम लोगों से राब्ते में रहेंगे, इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के पास में हाजिर होंगे, इस इशू को उठाएंगे और मिलकर इस पाकिस्तान को नया पाकिस्तान और इस तनावल को नया तनावल और N15 को नया N15 बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।